प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 5 सातत्य एवं अवकलनीयता क्लास 12 मैथ्स के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस से हम इसमें देख रहे हैं। तो अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं, अंडर रूट ई की घात अंडर रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इसका हमको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है और जिसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं उसको हम y के बराबर मानेंगे। हम लिखेंगे माना y बराबर अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ होगा dy अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ लिखेंगे d अपॉन डी एक्स अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x। तो यहाँ अंडर रूट के अंदर क्या है, e की पावर अंडर रूट x है। अगर इस पूरे को हम x माने, e की पावर अंडर रूट x, इस पूरे को अगर हम x माने तो हमारे पास एक फार्मूले के रूप में हमने पढ़ा था। जब हमने फार्मूले पढ़े थे तो वहाँ हमने पढ़ा था d अपॉन डी एक्स। अंडर रूट में अगर x है तो वो होता है 1/2 अंडर रूट x। मतलब यहाँ पे जो है वो यहाँ आता है। तो हमारे पास x की जगह क्या है, x की जगह है e की पावर अंडर रूट x। यहाँ पे x है और x की जगह हमारे पास क्या है, e की पावर अंडर रूट x, क्योंकि अंडर रूट ये तो है ही जैसे यहाँ पे है। तो x की जगह e की पावर अंडर रूट x है। तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, x की जगह e की पावर अंडर रूट x रखेंगे। तो क्या फार्मूला बन जाएगा हमारा, d अपॉन डी एक्स अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x बराबर 1/2 अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x, ऐसा बन जाएगा। मतलब ये जो है इसको हम इस रूप में लिखेंगे। अभी हम अंडर रूट का कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x। ये अंडर रूट का हो गया। अभी हम करेंगे d अपॉन डी एक्स। अंडर रूट के अंदर क्या है, e टू दी पावर अंडर रूट x है, इसका करेंगे। तो ये जैसा का वैसा रहेगा, 1/2 अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x। अब यहाँ पे है e का होगा तो e की घात x का, e की घात x होता है अवकलन x के सापेक्ष। तो e की घात अंडर रूट x का e की घात अंडर रूट x होगा। ये e का किया हमने। अब उसकी घात का करेंगे, d अपॉन डी एक्स अंडर रूट x। आप जानते हैं d अपॉन डी एक्स, e की घात x का क्या होता है, e की घात x, और x की जगह हमारे पास क्या है, अंडर रूट x है। तो e की पावर अंडर रूट x का e की पावर अंडर रूट x। तो ये तो हमने e का किया। अब उसकी घात का करेंगे तो d अपॉन डी एक्स अंडर रूट x होगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे आप इसको। तो आगे लिखेंगे 1/2 अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x इंटू e की पावर अंडर रूट x, और अंडर रूट x का क्या होगा, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। ठीक है, अंडर रूट कह सकते हैं, रूट में कह सकते हैं, दोनों बातें इसमें चलती हैं। तो आगे इसको हल करते हैं। तो ऊपर क्या है, e की पावर रूट x है, यहाँ लिखेंगे e की पावर रूट x अपॉन बटे में क्या क्या है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो ये 2 दूनी हो जाएगा 4। उसके बाद x जो है ये भी रूट में है और e की पावर रूट x ये भी रूट में है। तो हम दोनों को एक साथ रूट में लिख सकते हैं। क्या होगा, x इंटू e की पावर रूट x। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स का मान। बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है, क्या क्या किया हमने। सबसे पहले हमने ये जो y के बराबर लिया है, तो पहले हमने जो रूट है इस रूट को सॉल्व किया, यानी रूट का अवकलन किया। तो रूट का होता है 1/2 रूट, और रूट में जो है वो आता है यहाँ पर। रूट का करने के बाद बचा e की पावर रूट x, तो उसको लिख लिया d अपॉन डी एक्स e की पावर रूट x।
और e की पावर रूट एक्स का e की पावर का e की पावर ही होता है। जैसे e की पावर रूट एक्स है तो इसका e की पावर रूट एक्स ही होगा, तो e की पावर का कर लिया। अब ये जो पावर है इसका होगा तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह से हल हमने किया है पूरे क्वेश्चन को। हमको मिला है dy/dx बराबर e की पावर रूट एक्स अपॉन 4 अंडर रूट। अब ये अंडर रूट में या रूट में e टू द पावर रूट एक्स है और यहाँ x है, दोनों अंडर रूट में है तो दोनों अलग अलग है और दोनों गुणा में है, तो दोनों को हमने एक साथ लिख लिया। ये हो जाएगा x e की पावर रूट एक्स। तो dy/dx का मान इस तरह से हमारे पास आ गया। अगला क्वेश्चन है, यदि e की पावर x प्लस e की पावर y बराबर e की पावर x प्लस y, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx प्लस e की पावर y माइनस x बराबर 0। तो अपने को ये दिया है और इसको अपने को सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको लेकर चलते हैं और ये सिद्ध करके दिखाते हैं। तो ये दिया है तो हम लिखेंगे दिया है e की पावर x प्लस e की पावर y बराबर e की पावर x प्लस y। अब पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इस तरह के सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस में जो भी समीकरण बनते जाते हैं उनको हम नाम देते अगर चलेंगे तो कभी किसी समीकरण की ज़रूरत पड़ गई तो हम उसका उपयोग कर सकेंगे। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं, नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दे दिया तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हो सकता है आगे ज़रूरत पड़ जाए। ज़रूरत पड़ी तो हम डायरेक्टली उठा सकते हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं दिया तो भी चलेगा। ये समीकरण 1 हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ e की पावर x है, यहाँ e की पावर y है और यहाँ e की पावर x प्लस y है। तो यहाँ x है, y और x प्लस y। हम एक काम करते हैं, ये जो e की पावर x प्लस y है इसका पूरे समीकरण में भाग दे देते हैं। तो हम लिखेंगे e की पावर x प्लस y का भाग देने पर तो यहाँ क्या आएगा, e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस y प्लस e की पावर y अपॉन e की पावर x प्लस y बराबर e की पावर x प्लस y अपॉन e की पावर x प्लस y। पूरे समीकरण में हमने e की पावर x प्लस y का भाग दिया, तो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तीनों में दे दिया है। अब यहाँ e की पावर x है और e की पावर x प्लस वाई बटे में है, तो ये जब ऊपर जाएगा गुणा में तो ये हो जाएगा इन्वर्स x प्लस वाई प्लस यहाँ पर e की पावर y है, e की पावर x प्लस वाई, ये जब ऊपर जाएगा गुणा में तो ये हो जाएगा इन्वर्स में माइनस x प्लस वाई बराबर e की पावर x प्लस वाई से e की पावर x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। अब इसको हल करते हैं। e की पावर x, अब दोनों के आधार समान है, आधार समान होता है तो घातांकों का योग होता है, लेकिन यह माइनस चिन्ह है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, होगा योग ही लेकिन प्लस है और ये माइनस में है तो कुल मिला के माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस वाई प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, आधार समान है, घातांकों का योग होता है, लेकिन माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होकर यहाँ हो जाएगा y माइनस x की पावर x प्लस वाई बराबर 1। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अभी हमने अवकलन नहीं किया है। तो e की पावर x माइनस चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस x माइनस वाई प्लस e की पावर y माइनस x माइनस वाई बराबर 1। x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y से y कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा e की पावर माइनस वाई प्लस e की पावर माइनस x बराबर 1। अब ये हो गया थोड़ा सा सिंप्लीफाई। ये स्टेपें मैंने इतनी सारी की है, आपको अगर डायरेक्टली बनता है तो आप डायरेक्टली लॉजिक लगाकर अपने हिसाब से डायरेक्टली ही ये स्टेप उपयोग कर सकते हो भाग देने के बाद, क्योंकि इतना सारा आपको मैंने करके दिखाया है। आप डायरेक्टली अगर कर सकते हो तो ये स्टेप आप गायब कर सकते हो। अब करते हैं अवकलन। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो ये होगा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स ए। ई की पावर माइनस का माइनस ई की पावर माइनस में होता है, ये हमने ई की पावर माइनस का किया, अब वाई का करेंगे तो वाई का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हमने ई की पावर माइनस का किया, ई की पावर माइनस का होता है माइनस ई की पावर माइनस, अब वाई है तो वाई आया है, अब वाई है तो वाई का अलग से होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक, प्लस ई की पावर माइनस एक्स का ये डायरेक्ट फार्मूला है माइनस ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, नहीं तो आप ये कहेंगे ई की पावर माइनस का किया तो यहाँ माइनस आ गया, तो अब माइनस वाई का नहीं करना है क्योंकि इस माइनस को हमने यहाँ इंक्लूड कर लिया, तो यहाँ सिर्फ वाई का ही होगा। आप ये मत सोचिएगा कि माइनस वाई है तो माइनस वाई का होना चाहिए था, इस माइनस का हमने यही कर लिया है ई की पावर माइनस का, इसलिए यहाँ सिर्फ वाई का होगा, ठीक, बराबर एक का एक्स के सापेक्ष एक ही होगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये प्लस माइनस यहाँ ज़ीरो होगा ना, ये ज़ीरो, प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस एक्स बराबर ज़ीरो। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर माइनस ई की पावर माइनस वाई ये गुणा में है तो ये पूरा जाएगा भाग में, चिन्ह सही जाएगा, ये माइनस का प्लस नहीं होगा क्योंकि हम गुणा के बारे में सोच रहे हैं, और गुणा का पूरा ये जो पद है ये भाग में जाएगा। तो क्या होगा, इसको यही कर लेते हैं, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस ई की पावर माइनस वाई। अब ये माइनस नीचे रहे ऊपर रहे सामने रहे, ये माइनस एक ही बार लिखा है, कहीं पे भी आ सकता है, ये यहाँ लिखा है यहाँ पे भी लिख सकते हैं अब हम, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये ई की पावर माइनस वाई बटे में है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ई की पावर वाई, तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस आधार समान है, घातांकों का योग होगा तो ई की पावर माइनस एक्स प्लस वाई, ये माइनस वाला है पूरा पद, उसको इधर लेके आते हैं तो क्या होगा, आपका आंसर आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का हो जाएगा प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस वाई है तो प्लस वाई वाले को पहले लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं माइनस एक्स बराबर ज़ीरो। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पे हो गया सिद्ध, तो लिख देंगे इति सिद्ध। तो इस तरह से करना है। यहाँ पर ये जो स्टेप है, ये जो e की पावर x प्लस वाई का भाग दिया है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सोच कर कि e की पावर x प्लस वाई का भाग दिया है तो यहाँ भाग देंगे तो e की पावर x प्लस वाई का जो भाग दे रहे हैं, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। कैसे, e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस वाई प्लस e की पावर y अपॉन e की पावर x प्लस वाई बराबर e की पावर x प्लस वाई अपॉन e की पावर x प्लस वाई। तो कैसे कर सकते थे, यहाँ तो कैंसिल हो जाता है, e की पावर x, अब यह प्लस है, घाते जुड़ी हुए तो अलग अलग कर सकते, e की पावर x इंटू e की पावर y। जब आप आधार समान है तो घातों को जोड़ सकते हो, तो घाते जुड़ी हुई तो अलग अलग भी तो कर सकते हो, और प्लस e की पावर y अपॉन e की पावर x इंटू e की पावर y बराबर 1। e की पावर x से e की पावर x कैंसिल, e की पावर y से e की पावर y कैंसिल, तो बचेगा 1 अपॉन e की पावर y प्लस 1 अपॉन e की पावर x बराबर 1। और ये जब ऊपर जाएगा तो आपके डायरेक्ट ये वाली स्टेप मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग कट हुआ, इसका ये थोड़ा शॉर्टकट हो सकता है, बाकी ये भी सही है। आप गणित वालों के लिए तो कोई चीज़ कठिन है ही नहीं, फिर भी आपको एक दूसरा तरीका बताया, और इससे भी अगर आप फास्ट चल सकते हो तो आप डायरेक्ट भाग देके डायरेक्ट ये वाली स्टेप सोच सकते हो, ये डायरेक्ट ये वाली स्टेप
सोच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियोस और आपको मिलते रहेंगे। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू।